नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे चैनल मोटिवेशनल समरीज में, जहां हम लाते हैं दुनिया की बेहतरीन किताबों के सार, बिल्कुल आसान, प्रभावशाली और प्रेरणात्मक अंदाज में। आज आप सुनने जा रहे हैं एक ऐसी किताब का सारांश जो आपकी जिंदगी को एक नया नजरिया दे सकती है। माइंड मैनेजमेंट नॉट टाइम मैनेजमेंट, यानी समय नहीं, मन को प्रबंधित करें। अगर आप अक्सर समय की कमी, थकान और दिशाहीनता का शिकार होते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इसमें बताए गए सिद्धांत सिर्फ समय को बेहतर तरीके से नहीं चलाएंगे, बल्कि आपकी ऊर्जा, ध्यान और निर्णय क्षमता को भी एक नई ऊंचाई देंगे। तो चलिए, आज से एक नई शुरुआत करते हैं, अपने मन को समझने की, उसे साधने की और उसके जरिए अपने समय को असली मायनों में नियंत्रित करने की। वीडियो शुरू करने से पहले कृपया इस प्रयास को सराहने के लिए लाइक का बटन दबाएं और हमारे चैनल मोटिवेशनल समरीज को सब्सक्राइब करें, ताकि हर नई प्रेरणात्मक किताब आप तक सबसे पहले पहुंचे। अध्याय 1, मन से समय की शुरुआत। जब हम जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो सबसे पहले जिस चीज पर हमारा ध्यान जाता है वो है समय। हम घड़ी देखते हैं, शेड्यूल बनाते हैं, कैलेंडर रंग देते हैं और सोचते हैं कि अगर हर पल का हिसाब रख लिया तो सब कुछ हासिल कर लेंगे। लेकिन असली सवाल ये है, क्या वास्तव में हम समय को कंट्रोल कर पा रहे हैं, या हम सिर्फ उसकी परछाई के पीछे भाग रहे हैं? क्या समय को बांधना ही समाधान है, या फिर असली जड़ कहीं और छिपी है? सच ये है कि हम समय को नहीं, बल्कि मन को हार चुके हैं। हम घड़ी तो देखते हैं, लेकिन मन की दिशा भूल चुके हैं। और जब मन साथ नहीं होता, तो घड़ी का कोई मतलब नहीं रह जाता। आप दिन भर काम में लगे रहें, पर परिणाम नहीं मिलेगा। आप हर घंटे को भर लें, लेकिन वह भीतर की संतुष्टि नहीं दे पाएगा, क्योंकि समय सिर्फ एक फ्रेम है। असली तस्वीर तो आपके मन से बनती है। हमने प्रोडक्टिविटी को टाइम से जोड़ दिया है, और यही हमारी सबसे बड़ी भूल है। असल में हमें टाइम मैनेजमेंट की नहीं, माइंड मैनेजमेंट की जरूरत है। क्योंकि समय तो एक जैसा चलता है, लेकिन मन हर पल बदलता रहता है। कभी वह शांत होता है, कभी उलझा हुआ, कभी वह ऊर्जावान होता है तो कभी थका हुआ। और जब हम इस परिवर्तनशील मन को समझना शुरू करते हैं, तब हमें पता चलता है कि काम करने का सही समय वो नहीं जो घड़ी बताए, बल्कि वो है जब मन तैयार हो। कई लोग सुबह उठते ही टू डू लिस्ट पर झुक जाते हैं। पूरा दिन उस लिस्ट के आगे नाक रगड़ते हैं, फिर भी अंत में महसूस होता है कि कुछ खास नहीं हुआ। ये इसलिए होता है क्योंकि आपने समय को तो गिन लिया, पर मन की आवाज नहीं सुनी। और जब मन की स्थिति अनुकूल नहीं होती, तो आप चाहें जितना भी धक्का मारें, रचनात्मकता बाहर नहीं आती, वो अंदर ही कुचली जाती है। एक ऐसा भी समय आता है जब आप खुद पर शक करने लगते हैं। लगता है शायद आप ही गलत हैं, शायद आपकी इच्छा शक्ति कमजोर है, शायद आप में फोकस की कमी है। लेकिन नहीं, सच तो ये है कि आपने कभी अपने मन को प्राथमिकता ही नहीं दी। आपने उसे बस एक नौकर समझा जो आपकी घड़ी के इशारे पर काम करेगा। और जब उसने काम नहीं किया, तो आप ही खुद को दोष देने लगे। अब सोचिए, क्या आपने कभी अपने दिमाग की लय को पहचाना है? क्या आपको पता है कि आपका मन दिन में कब सबसे अधिक रचनात्मक होता है, कब वह सबसे अधिक विश्लेषण करता है, कब वह थका होता है और कब वह उड़ने को तैयार होता है? नहीं ना? क्योंकि हमें यही सिखाया गया है। 9 बजे काम शुरू करो, 1 बजे ब्रेक लो, 6 बजे खत्म करो। लेकिन मन इस कैलेंडर को नहीं मानता। वो अपने नियम से चलता है, और जब आप उसके साथ चलना सीख जाते हैं, तब चमत्कार होते हैं। जब आप अपने मन की लहरों के साथ बहना शुरू करते हैं, तो आपको समय से लड़ना नहीं पड़ता। आप उसे साध लेते हैं। आपका 1 घंटा किसी और के 10 घंटे से ज्यादा असरदार बन जाता है। आप कम काम करते हैं, लेकिन ज्यादा गहराई से करते हैं। आप वही करते हैं जो सबसे जरूरी है, और बाकी चीजें अपने आप पीछे छूटने लगती हैं। सफल लोग समय के पीछे नहीं भागते, वे समय के साथ बहते हैं, लेकिन मन को सामने रखकर। वे जानते हैं कि उनका मन सुबह स्पष्ट और शांत होता है, तो वे उस समय सबसे गहरे निर्णय लेते हैं। वे जानते हैं कि जब ऊर्जा कम होती है, तो उस समय सोचने की नहीं, आराम या हल्के काम की जरूरत होती है। वे ये भी जानते हैं कि प्रेरणा को मरोड़ा नहीं जा सकता। वो तभी आती है जब मन खुला हो, शांत हो, तैयार हो,
और ये समझ तब आती है जब आप खुद से संवाद करना शुरू करते हैं। जब आप हर दिन खुद से पूछते हैं, आज मेरा मन कैसा है? क्या मैं निर्णय लेने की अवस्था में हूँ? क्या मैं आज कुछ नया सोच सकता हूँ? क्या मेरा मन आज क्रियान्वयन के लिए तैयार है? और जब आप ये सवाल करने लगते हैं, तब आपके उत्तर आपको दिशा देने लगते हैं। जीवन की गति बदलने लगती है जब आप अपने भीतर उतरने लगते हैं। आप चीजों को करने के लिए खुद को धक्का देना बंद कर देते हैं। अब आप प्रेरणा से चलने लगते हैं। काम जबरदस्ती नहीं होता, वो भीतर से बहकर आता है। और यही माइंड मैनेजमेंट है। ये कोई प्रणाली नहीं है, ये कोई तकनीक नहीं है, ये एक अभ्यास है। अपने मन को समझने का, उसे स्वीकारने का और उसके साथ मिलकर चलने का। यही असली ऊर्जा है। यही वो शक्ति है जो आपको भीड़ से अलग करती है। जब सब लोग थके होते हैं, आप ताजगी महसूस करते हैं। जब सब भाग रहे होते हैं, आप भीतर से स्थिर होते हैं। और जब लोग समय की कमी का रोना रोते हैं, तब आप हर पल को सार्थक बना चुके होते हैं, क्योंकि आपने समय को नहीं, मन को साध लिया है। तो अगली बार जब आप किसी काम को करने बैठें, तो पहले घड़ी मत देखिए। खुद से पूछिए, क्या मेरा मन इसके लिए तैयार है? अगर उत्तर हाँ है, तो काम कीजिए पूरी ऊर्जा से। और अगर नहीं, तो घड़ी को एक तरफ रख दीजिए और अपने मन को वह स्थिति दीजिए जिसमें वह खिल सके। यही आपकी असली उत्पादकता की शुरुआत है। आप समय के गुलाम नहीं हैं, आप उसके स्वामी बन सकते हैं, अगर आपने अपने मन की भाषा सीख ली। और एक बार जब मन आपकी दिशा में बहने लगे, तो फिर कोई कार्य असंभव नहीं रहता। फिर आप सिर्फ कार्य नहीं करते, आप जीवन को जीते हैं, पूरी स्पष्टता, ऊर्जा और संतुलन के साथ। अध्याय 2। सोच बदलो, परिणाम बदलेंगे। हम अक्सर अपने हालात से लड़ते हैं। कभी काम का बोझ, कभी समय की कमी, कभी मानसिक थकान और कभी खुद से ही शिकायतें। हम बदलना चाहते हैं, बेहतर करना चाहते हैं, लेकिन बार बार एक ही जगह अटक जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम बदलाव को बाहर से लाने की कोशिश करते हैं, जबकि असली चाबी भीतर छिपी होती है। हमारी जिंदगी का नक्शा हमारे सोचने के तरीके पर टिका होता है। और जब सोच नहीं बदलती, तो हालात भी जस के तस रहते हैं। हमें सिखाया गया है कि मेहनत करो, समय का सही उपयोग करो, अपने दिन को प्लान करो और सफलता अपने आप मिल जाएगी। पर यह अधूरा सच है। समय का प्रबंधन तभी काम करता है जब आपकी सोच उस स्तर पर पहुंची हो जहां वो सही दिशा में बह सके। अगर सोच बिखरी हुई है, उलझी हुई है या पुरानी धारणाओं से जकड़ी हुई है, तो आप कितना भी वक्त संभाल लें, आप आगे नहीं बढ़ सकते। समस्या बाहर नहीं है, समस्या उस सोच में है जो हमें काम की शुरुआत से पहले ही थका देती है, जो हर असफलता में डर देखती है और हर नई शुरुआत में असंभवता। यही सोच हमें पीछे खींचती है और हमें एहसास तक नहीं होता कि हम अपने ही विचारों के कैदी बन चुके हैं। हमें लगता है कि परिस्थितियां हमारी दुश्मन हैं, जबकि असल दुश्मन हमारे अंदर छिपी वह पुरानी प्रोग्रामिंग है, जो हर बार हमें वही पुराना रास्ता चुनने पर मजबूर करती है। अब आप सोचिए, क्या कभी आपने अपनी सोच की दिशा पर ध्यान दिया है? क्या कभी आपने ये सोचा है कि आप किस मानसिकता से सुबह उठते हैं? क्या आप सच में आज को एक नई शुरुआत मानते हैं या सिर्फ कल के अधूरे कामों का बोझ उठाते हैं? जिस दिन आप ये सवाल खुद से करने लगते हैं, उस दिन आपकी जिंदगी में सच्चा बदलाव शुरू होता है। आपका मन एक खेत की तरह है। आप जो बीज उसमें बोते हैं, वही फल पाते हैं। अगर आप उसमें डर, असुरक्षा और नकारात्मकता के बीज बोते हैं, तो सफलता की फसल कैसे उगेगी? लेकिन अगर आप आशा, साहस और स्पष्टता के बीज बोते हैं, तो समय चाहे जैसा हो, आप अपने रास्ते पर बढ़ते रहेंगे। सोच का बीज बोइए, परिणाम की चिंता मत कीजिए। सही सोच अपने आप सही परिणाम लाती है। अक्सर हम सोचते हैं कि पहले सही समय आएगा, फिर हम बड़े कदम उठाएंगे। लेकिन हकीकत यह है कि सही सोच से ही सही समय पैदा होता है। जब आप अपने मन को नई दिशा में ढालते हैं, तब वही पुराना समय भी नई संभावनाओं से भर जाता है। सोच बदलते ही दृष्टिकोण बदलता है और दृष्टिकोण बदलते ही रास्ते साफ दिखने लगते हैं, जो पहले धुंध में छिपे होते हैं। यह बदलाव एक झटके में नहीं आता। यह एक अभ्यास है, एक प्रक्रिया है। शुरुआत में मन विरोध करेगा। वह कहेगा, यह तरीका ठीक नहीं है, ऐसा पहले कभी नहीं किया, क्या होगा अगर असफल हो गए? लेकिन आपको अपने मन को एक नई दिशा में प्रशिक्षित करना होगा। जैसे कोई कुम्हार गीली मिट्टी को धीरे धीरे आकार देता है,
वैसे ही आपको अपनी सोच को नया आकार देना होगा। हर दिन, हर सुबह, हर निर्णय के साथ। आपका हर विचार एक दिशा देता है। आप जहां भी जा रहे हैं, उसका मूल कारण वही विचार है जो आपने बार बार दोहराए हैं। अब वक्त आ गया है उन विचारों को चुनने का जो आपको ऊपर उठाइए, न कि नीचे गिराइए। जिनसे आपके भीतर का आत्मविश्वास जागे, न कि डर। जिनसे आप अपनी क्षमताओं को पहचानें, न कि कमियां। क्योंकि आप जितना अपने विचारों को सशक्त बनाएंगे, समय खुद ब खुद आपके अनुसार बहने लगेगा। मन एक यंत्र है, लेकिन दिशा उसके पास नहीं है। वो दिशा आप देते हैं, और दिशा देने वाला साधन है आपकी सोच। जब सोच उच्च स्तर पर होती है, तो काम का तरीका बदलता है, समय की अहमियत बदलती है, और जीवन का अनुभव ही बदल जाता है। फिर वही काम जो पहले बोझ लगता था, अब सेवा बन जाता है। वही लक्ष्य जो दूर लगता था, अब कदमों के पास दिखने लगता है। एक बात याद रखिए, आपकी जिंदगी कोई बाहरी ताकत नहीं चला रही, वह आपकी अपनी सोच के नक्शे पर चल रही है। जिस दिन आपने ये समझ लिया, उस दिन आप दूसरों की अपेक्षाओं से आजाद हो जाएंगे। फिर आप अपनी ऊर्जा वहां खर्च नहीं करेंगे जहां जरूरत नहीं है। आप हर उस चीज से पीछा छुड़ा लेंगे जो आपके विकास में बाधा बन रही है, चाहे वह आदत हो, रिश्ते हों या विचार। अब ये मत सोचिए कि सोच बदलना मुश्किल है। हाँ, आसान नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं। बस एक निर्णय की देर है कि आप अब वही पुरानी रट नहीं दोहराएंगे। अब आप हर सुबह नए विचारों के साथ उठेंगे। अब आप अपने अंदर की आवाज को सुनेंगे जो कहती है, तुम इससे कहीं ज्यादा कर सकते हो। और जब आप उस आवाज को सुनना शुरू करते हैं, तब वही आवाज आपका रास्ता बन जाती है। सोच बदलने का मतलब है अपने दिमाग को एक नई स्क्रिप्ट देना। एक ऐसा विजन देना जो डर से नहीं, संभावना से बना हो। एक ऐसा लक्ष्य चुनना जो सिर्फ पैसा या पहचान के लिए नहीं, बल्कि उद्देश्य के लिए हो। और जब आपकी सोच उद्देश्य से जुड़ती है, तो समय की कोई सीमा नहीं रहती। फिर आप थकते नहीं, टूटते नहीं और रुकते नहीं। आप बस बढ़ते हैं अपने भीतर से। यही है माइंड मैनेजमेंट का अगला पड़ाव। अपने विचारों को इस स्तर पर उठाना कि वे समय को मात देने लगे। जब सोच बड़ी होती है तो समय छोटा पड़ने लगता है। फिर आप घंटों को नहीं गिनते, आप पल में अपना सब कुछ दे देते हैं। और यही सच्चा फोकस है, यही सच्चा विकास है। यहां से जिंदगी नई दिशा पकड़ती है, वहां से नहीं जहां समय प्लान किया जाता है, बल्कि वहां से जहां सोच रचाई जाती है। अध्याय 3। मन की स्पष्टता से बनती है महानता। हर सुबह हम जागते हैं और सोचते हैं, आज क्या करना है। लेकिन बहुत कम लोग यह सोचते हैं, आज मैं कैसे सोचूंगा। यही फर्क है साधारण और असाधारण लोगों के बीच। साधारण लोग कार्यों की सूची में उलझे रहते हैं, जबकि असाधारण लोग अपनी मानसिक ऊर्जा को दिशा देने में लगे रहते हैं। क्योंकि वो जानते हैं, जब मन स्पष्ट होता है तो काम अपने आप स्पष्ट हो जाते हैं। आपका मन हर दिन सैकड़ों दिशाओं में दौड़ता है, कभी भविष्य की चिंता में, कभी अतीत की उलझनों में। लेकिन जो लोग जिंदगी को सच में बदलते हैं, वो अपनी ऊर्जा को एक बिंदु पर केंद्रित करना जानते हैं। वो समय को नहीं, सोच की स्पष्टता को प्राथमिकता देते हैं। और यही स्पष्टता वो शक्ति बन जाती है जो आपको दिन की शुरुआत से ही दूसरों से अलग खड़ा कर देती है। सोचिए, जब आप मन से थके होते हैं, तो क्या आप किसी भी कार्य को पूरी तरह दे पाते हैं? क्या आप वहां उपस्थित रह पाते हैं जहां आपकी जरूरत है? नहीं। हम शारीरिक थकान से नहीं हारते, हम मानसिक बिखराव से हारते हैं। हमारी रचनात्मकता, हमारी ऊर्जा, हमारा आत्मविश्वास, सब कुछ मन की स्पष्टता पर निर्भर करता है। आज का युग बिजी होने का नहीं, फोकस्ड होने का है। जो लोग सिर्फ व्यस्त हैं, वो भ्रम में हैं। असली खिलाड़ी वे हैं जो जानते हैं कि क्या छोड़ना है, क्या चुनना है और कब रुकना है। और ये निर्णय सिर्फ एक स्पष्ट मन से ही लिए जा सकते हैं। जब आप भीतर से शांत होते हैं, तभी बाहर की हलचल में स्थिर रह पाते हैं। जब मन स्थिर होता है, तभी आप सही निर्णय ले सकते हैं। और वही निर्णय आपकी जिंदगी की दिशा तय करते हैं। दिक्कत यह है कि हमने समय को ईश्वर बना दिया है, लेकिन मन की स्थिति को नजरअंदाज कर दिया है। हम घड़ी के हिसाब से भागते हैं, लेकिन यह नहीं देखते कि हमारा मन किस अवस्था में है। नतीजा, हम थक कर गिरते हैं, खाली होकर जीते हैं, और फिर सोचते हैं कि कुछ बड़ा क्यों नहीं हो पा रहा।
लेकिन सच्चाई ये है कि जब तक आप अपने मन के साथ सहयोग नहीं करते, तब तक समय आपका कुछ नहीं कर सकता। मन की स्पष्टता एक अभ्यास है। ये अचानक नहीं आती। ये तब आती है जब आप अपने विचारों को, अपने कार्यों को और अपने उद्देश्य को रोजाना टटोलते हैं। जब आप दिन की शुरुआत शांति से करते हैं, ध्यान से करते हैं। जब आप हर हाँ से पहले एक क्यों पूछते हैं। जब आप हर व्यस्तता से पहले ये तय करते हैं कि ये आपकी प्राथमिकता है भी या नहीं। हमेशा याद रखिए, आपको हर काम करने की जरूरत नहीं है। आपको बस वो काम करने हैं जो आपके उद्देश्य से मेल खाते हैं, जो आपकी आत्मा से जुड़ते हैं, जो आपकी मानसिक शांति को भंग किए बिना आपके लक्ष्य की तरफ ले जाते हैं। और ये तभी संभव है जब आप अपने अंदर के शोर को शांत करना सीख जाएं। आपके पास दिन के 24 घंटे हैं, लेकिन अगर उनमें से सिर्फ 2 घंटे भी आप पूरी स्पष्टता के साथ उपयोग करें, तो आप उन लोगों से आगे निकल सकते हैं जो बिना उद्देश्य के दिन भर व्यस्त रहते हैं। यह स्पष्टता आपको निर्णय लेने में मदद करती है। यह आपको ना कहने की ताकत देती है। यह आपको अपने असली आत्मा की ओर ले जाती है, जहां से असली काम शुरू होता है। बहुत से लोग खुद को नापते हैं कि मैं कितना कर रहा हूं, कितने टास्क पूरे कर रहा हूं, कितनी देर काम कर रहा हूं। लेकिन असली सवाल यह है, क्या मैं मन से वहां उपस्थित हूं जहां होना चाहिए? क्या मैं अपने विचारों के स्वामी हूं या उनका गुलाम? क्या मैं दिन को जी रहा हूं या बस उसे खत्म कर रहा हूं? जिन्हें स्पष्टता मिलती है, उन्हें जीवन में दिशा मिलती है। वो जान जाते हैं कि उन्हें क्या नहीं करना है। और यह जानना अक्सर जानने से भी बड़ा ज्ञान होता है, क्योंकि क्लैरिटी एक तेज तलवार की तरह होती है, जो आपके जीवन से फालतू चीजों को काट फेंकती है। वो रिश्ते, वो आदतें, वो काम जो बस जगह घेर रहे हैं, लेकिन दिल को खाली छोड़ रहे हैं। इस क्लैरिटी को पाने के लिए सबसे पहला कदम है मन को देखने की आदत डालना। रोजाना कुछ समय निकालिए जहां आप खुद से यह पूछें, आज मेरा मन क्या सोच रहा है? क्या यह सोच मेरे लक्ष्य की सेवा कर रही है? क्या मैं व्यस्त दिखने के लिए काम कर रहा हूं या असर पैदा करने के लिए? इन सवालों के जवाब आसान नहीं होंगे। शुरुआत में मन भागेगा, कहेगा समय बर्बाद हो रहा है, काम बाकी है, अभी सोचने का वक्त नहीं है। लेकिन अगर आप इस अभ्यास को बनाए रखते हैं, तो धीरे धीरे मन आपके नियंत्रण में आना शुरू करेगा। और जब मन शांत होता है, तभी जीवन ऊंचाई छूने लगता है। आपका मन कोई दुश्मन नहीं है, वो सिर्फ आदतों से बंधा हुआ है। आप उसे जैसे ढालेंगे, वह वैसा ही बन जाएगा। अगर आप हर दिन उसे भागने की आदत डालते हैं, तो वो हर क्षण आपसे दूर भागेगा। लेकिन अगर आप उसे रुकने, देखने और समझने की आदत डालते हैं, तो वह एक साधक बन जाएगा जो आपकी सेवा में रहेगा, आपके लक्ष्य की पूर्ति के लिए। एक बार सोचिए, आपने जिंदगी में कितने ऐसे फैसले लिए हैं जो सिर्फ मन के भ्रम या बाहरी दबाव में लिए गए, और कितनी बार उन फैसलों ने आपको थकाया है, पछताने पर मजबूर किया है। अब वक्त आ गया है कि आप हर फैसले से पहले रुकें, सोचें और अपने मन से स्पष्टता मांगें, क्योंकि जो स्पष्ट है वो स्थिर होता है, और जो स्थिर है वही विशालता तक पहुंचता है। आपका असली मुकाबला समय से नहीं है, आपके अपने मन से है। अगर आपने उस पर अधिकार पा लिया, तो आप समय के साथ नहीं, समय से ऊपर चलेंगे। फिर आपको घड़ी की टिक टिक नहीं डराएगी, फिर आपको टू डू लिस्ट नहीं खींचेगी। फिर आप खुद तय करेंगे कब, क्या और क्यों करना है। मन की स्पष्टता ही सफलता की पहली सीढ़ी है। और यह क्लैरिटी तब मिलती है जब आप अपने अंदर झांकना शुरू करते हैं। जब आप भीड़ में भी अकेले बैठकर यह सोचते हैं, मैं कौन हूं, मुझे क्या चाहिए और मैं किस दिशा में जा रहा हूं। जब इन सवालों के जवाब आपको मिलने लगते हैं, तब आप असली जिंदगी जीना शुरू करते हैं, न कि बस समय बिताना। अब फैसला आपका है, आप भीड़ की तरह दौड़ना चाहते हैं या शांति से स्पष्टता के साथ चलना चाहते हैं। अगर आपका चुनाव क्लैरिटी है, तो समझ लीजिए आपने जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई पहले ही जीत ली है। अध्याय 4, उत्पादकता की असली जड़ें। जब भी कोई इंसान अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहता है, वह सबसे पहले समय पर नियंत्रण पाने की कोशिश करता है। कैलेंडर बनाता है, अलार्म सेट करता है, टू डू लिस्ट तैयार करता है और उम्मीद करता है कि इन सब से उसका दिन बेहतर चलेगा। लेकिन बहुत बार देखा गया है कि समय को जितना हम बांधने की कोशिश करते हैं,
वह उतना ही फिसलता चला जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम समय नहीं, सिर्फ सतह को साध रहे होते हैं। असली नियंत्रण समय पर नहीं, अपने मन पर चाहिए। अगर मन बिखरा है, व्यस्त है, असमंजस में है, तो चाहे आपके पास कितना भी समय क्यों ना हो, आप कुछ भी ठोस नहीं कर पाएंगे। उत्पादकता का असली अर्थ यह नहीं कि आप दिन में 100 काम कर लें। सच्ची उत्पादकता तब होती है जब आप वह करें जो वास्तव में मायने रखता है। जब मन शांत होता है, केंद्रित होता है, तभी इंसान यह पहचान पाता है कि किस काम की अहमियत है और किसकी नहीं। बहुत बार हम दिन भर काम करते हैं, लेकिन भीतर से असंतुष्ट रहते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम अपने मन की दिशा तय किए बिना चल पड़ते हैं। और बिना दिशा के कोई भी गति सिर्फ थकान देती है, परिणाम नहीं। मन एक ऐसा औजार है जो या तो आपको उन्नति की ओर ले जा सकता है या भ्रम में डुबो सकता है। जब यह नियंत्रण में होता है, तो थोड़े समय में भी आप गहराई से सोचते हैं, स्पष्ट निर्णय लेते हैं और अपने कार्य में एक ऊर्जा, एक फोकस ले आते हैं। लेकिन जब मन अव्यवस्थित होता है, तो समय जैसे उड़ने लगता है और आप पकड़ नहीं पाते। इसलिए अपने दिन को व्यवस्थित करने से पहले अपने भीतर झांकना जरूरी है। अपने विचारों को शांत करना, उन्हें दिशा देना और तय करना कि आज आप कौन सा एक कार्य पूरे मन से करेंगे। यही सच्ची उत्पादकता की शुरुआत है। मल्टीटास्किंग को अक्सर लोग योग्यता मानते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि यह मन की शक्ति को कमजोर करता है। जब आप एक साथ कई कार्य करते हैं, तो आपका ध्यान विभाजित होता है और हर काम अधूरा रह जाता है। बाहर से पूरा दिखे, तब भी अंदर से अधूरा होता है। इसके बजाय जब आप मन को एक काम में केंद्रित करते हैं, तो वह कार्य न केवल अच्छे से होता है, बल्कि उसमें आपकी पहचान झलकती है। गहराई से किया गया एक कार्य सतही रूप से किए गए 10 कार्यों से कहीं अधिक मूल्यवान होता है। सुबह का समय इस बदलाव के लिए सबसे उपयुक्त होता है। यह वह समय है जब मन अभी बाहरी शोर से अछूता होता है। अगर आप सुबह उठते ही मोबाइल, ईमेल या सोशल मीडिया देखने लगते हैं, तो आप अपने दिन की कमान बाहर की दुनिया को सौंप देते हैं। लेकिन यदि आप सुबह की शुरुआत मौन, ध्यान या आत्ममंथन से करते हैं, तो दिन भर का फोकस आपके हाथ में रहता है। यह अभ्यास धीरे धीरे मन को प्रशिक्षित करता है, और एक प्रशिक्षित मन ही जीवन की दिशा बदल सकता है। कभी कभी सच्ची उत्पादकता यह तय करने में होती है कि क्या नहीं करना है। हर अवसर को हाँ कहना, हर काम में कूद पड़ना और हर क्षण को भर देना, ये सब केवल भ्रम पैदा करते हैं। मन की स्पष्टता वहीं आती है जब आप ना कहना सीखते हैं। जब आप चुनते हैं कि आज आपको सिर्फ वही करना है जो आपके लक्ष्य से जुड़ा है, तभी आपका कार्य सार्थक बनता है। इस अध्याय का मर्म यही है, समय को नहीं, अपने मन को साधो। जब मन स्थिर होगा, तो निर्णय तीव्र होंगे, कार्य सार्थक होंगे और परिणाम गहरे होंगे। याद रखो, समय तो सबके पास बराबर है, लेकिन जो लोग अपने मन को नियंत्रित कर लेते हैं, वे उसी समय में असाधारण इतिहास रच देते हैं। अध्याय 5, मानसिक ऊर्जा की दिशा ही असली समय प्रबंधन है। हम अक्सर सोचते हैं कि जीवन में अगर हमें ज्यादा काम करना है, तो ज्यादा समय निकालना होगा। लेकिन सच्चाई यह है कि समय को नहीं, अपने मन को संभालना ज्यादा जरूरी है। जब तक हमारा मन बिखरा रहेगा, तब तक चाहे हमारे पास कितना भी समय क्यों ना हो, हम कुछ ठोस नहीं कर पाएंगे। समय सीमित है, लेकिन मन की शक्ति असीमित। इसी असीम शक्ति को पहचान कर उसे सही दिशा देना ही असली उत्पादकता की कुंजी है। बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि उनके पास समय नहीं है, लेकिन सवाल यह नहीं कि आपके पास समय है या नहीं, बल्कि यह है कि जब समय आपके पास होता है, तो आपका मन उस समय में कितना उपस्थित होता है। अगर मन कहीं और भटक रहा हो, तो वह समय व्यर्थ चला जाता है। लेकिन जब मन पूरी तरह एकाग्र होता है, तब कुछ ही मिनटों में ऐसा कार्य हो सकता है जो घंटे भर में भी नहीं होता। यही कारण है कि महान लेखक, कलाकार या वैज्ञानिक समय से ज्यादा अपने मन की स्थिति पर ध्यान देते हैं। मनुष्य का दिमाग हर समय कुछ न कुछ सोचता रहता है, लेकिन उत्पादकता तब आती है जब यह सोच एक दिशा में केंद्रित हो जाती है। इस केंद्रित सोच की अवस्था में व्यक्ति फ्लो में प्रवेश करता है। वह न समय को महसूस करता है, न दबाव को, सिर्फ कार्य को जीता है। यही वह अवस्था है जहां मन और काम एक हो जाते हैं। इसे पाना कोई जादू नहीं है,
बल्कि अभ्यास और जागरूकता से संभव है। इस जागरूकता के लिए जरूरी है कि हम अपने दिन को बाहरी कामों से पहले अंदरूनी शांति के साथ शुरू करें। सुबह के कुछ मिनट केवल अपने मन को स्थिर करने में लगाना दिन भर के लिए मानसिक ऊर्जा को संचित करता है। यह समय छोटा हो सकता है, लेकिन इसका प्रभाव गहरा होता है। जब मन स्थिर होता है, तब निर्णय तेज होते हैं, रचनात्मकता बढ़ती है और थकान कम होती है। लोग समय बचाने के चक्कर में मल्टीटास्किंग करते हैं, लेकिन इससे मन और भी अधिक बिखरता है। मन एक समय में एक ही काम में पूरी तरह झुक सकता है। जब हम कई काम एक साथ करते हैं, तब कोई भी काम ठीक से नहीं हो पाता। इसलिए सबसे जरूरी है कामों को प्राथमिकता देना। लेकिन ये प्राथमिकता समय के हिसाब से नहीं, मन की ऊर्जा के हिसाब से तय होनी चाहिए। जब मन में ऊर्जा ऊंची होती है, तब कठिन कार्य भी सरल लगते हैं। हर व्यक्ति के दिन का कोई एक ऐसा समय होता है जब उसका मन सबसे ज्यादा स्पष्ट, सक्रिय और एकाग्र होता है। उस समय को पहचानना और सबसे महत्वपूर्ण कार्य उसी समय करना मन प्रबंधन की शुरुआत है। ये जानना कि कब क्या करना है और कब सिर्फ रुकना है, यह भी एक कला है। रुकना, सोचना और फिर आगे बढ़ना। ये चक्र जितना संतुलित होगा, कार्य उतना ही प्रभावी होगा। थके हुए मन से लिया गया निर्णय अक्सर भ्रम और पछतावे को जन्म देता है। एक सजग व्यक्ति जानता है कि उसकी मानसिक ऊर्जा कहाँ खर्च हो रही है। वह अनावश्यक बहस, सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग या व्यर्थ विचारों से दूरी बनाता है। वह जानता है कि उसकी सबसे मूल्यवान संपत्ति समय नहीं, उसका केंद्रित मन है। यही केंद्रित मन उसके विचारों को दिशा देता है और वही दिशा उसके जीवन की गति को तय करती है। जब हम अपनी सोच को दिशा देते हैं, तो समय अपने आप नियंत्रित हो जाता है। जब हम अपने भावनात्मक और मानसिक उतार चढ़ाव को समझकर उन्हें संतुलित करते हैं, तो बाहरी चुनौतियां हमें तोड़ नहीं पाती। यही मानसिक दृढ़ता हमें जीवन में आगे ले जाती है। समय प्रबंधन एक बाहरी रणनीति है, जबकि मन प्रबंधन एक आंतरिक शक्ति। और अंततः वही जीतता है जिसकी आंतरिक शक्ति ज्यादा स्थिर होती है। मन ही है जो समय को सार्थक बनाता है। अध्याय 6, सफलता की असली चाबी, भीतर की लय से जुड़ाव। हम जिस दुनिया में जी रहे हैं, वहां बाहरी गति बहुत तेज है। हर कोई दौड़ रहा है आगे निकलने की होड़ में। लेकिन इस भाग दौड़ में हम भूल जाते हैं कि हमारी असली गति भीतर से आती है, न कि बाहर से। जब हम अपने अंदर की लय को समझते हैं, तभी हम बाहरी दुनिया में स्थिरता और स्पष्टता के साथ आगे बढ़ सकते हैं। मन की यह लय हमारे विचारों, भावनाओं और ऊर्जा के प्रवाह से बनती है। इसे पहचानना और इसके अनुसार जीना ही आत्म प्रबंधन का उच्चतम स्तर है। बहुत से लोग दूसरों की लय पर जीते हैं, बॉस की अपेक्षाएं, समाज की मांगें या तकनीक की पुकार। लेकिन जब आप इन सभी को शांत करके अपने भीतर की आवाज को सुनते हैं, तो एक नया संसार खुलता है। यह संसार आपकी आंतरिक क्षमता, रचनात्मकता और शांति से बना होता है। यहाँ पर काम समय से नहीं, प्रेरणा से होता है। यहाँ उत्पादकता एक बोझ नहीं, एक सहज प्रवाह बन जाती है। इसी प्रवाह में वह शक्ति छुपी होती है जो आपको अपने उद्देश्य तक पहुंचा सकती है। अक्सर हम काम को एक बोझ समझकर करते हैं, एक जिम्मेदारी जिसे समय पर पूरा करना ही सफलता है। लेकिन जब मन सही स्थिति में होता है, तो वही काम एक अवसर बन जाता है खुद को अभिव्यक्त करने का। काम अब केवल कार्य नहीं रह जाता, बल्कि यह एक साधना बन जाता है जिससे हमारा विकास होता है। इसी मानसिकता से हम अपनी सीमाओं को पार करते हैं और असाधारण परिणाम पैदा करते हैं। यही फर्क है एक सामान्य और असाधारण व्यक्ति में। बाहर के संसाधन नहीं, बल्कि भीतर की लय से जुड़ाव। इस लय को बनाए रखने के लिए जरूरी है कि हम अपने जीवन में रिक्तता की जगह बनाएं। हर समय कुछ करते रहने की आदत हमारे मन को थका देती है। लेकिन जब हम थोड़ी देर रुकते हैं, गहरी सांस लेते हैं और खुद से जुड़ते हैं, तो वही विराम ऊर्जा का स्रोत बनता है। यह विराम केवल शरीर के लिए नहीं, बल्कि मन के लिए भी है। इसी विराम में हमें अपनी प्राथमिकताएं स्पष्ट दिखने लगती हैं। हम समझने लगते हैं कि क्या जरूरी है और क्या केवल भीड़ का हिस्सा। जीवन में सब कुछ हर समय नहीं किया जा सकता। हर कार्य का एक सही समय और सही मनस्थिति होती है। जब हम इस बात को समझ लेते हैं, तब हम अनावश्यक दबाव से मुक्त हो जाते हैं।
हम अपने दिन को बेहतर ढंग से जी पाते हैं, शांति के साथ, ध्यान के साथ और अपनी लय में। यही लय हमें हमारे अद्वितीय मार्ग पर ले जाती है, जहां हम न किसी से तुलना करते हैं, न प्रतिस्पर्धा में पड़ते हैं। वहां सिर्फ एक उद्देश्य होता है, आज को पूरी तरह जीना, पूरी जागरूकता के साथ। जब कोई व्यक्ति अपने आंतरिक समय के साथ जुड़ जाता है, तो बाहरी समय उसके अधीन हो जाता है। फिर उसे कैलेंडर, अलार्म या डेडलाइन की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वह जानता है कि उसे कब क्या करना है। वह अपने शरीर, मन और आत्मा के संकेतों को समझता है, और यही समझ उसे वह स्थिरता देती है, जिससे वह हर परिस्थिति में अपने केंद्र में बना रहता है। यही केंद्र जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। मन की यह लय केवल ध्यान, आत्मनिरीक्षण और अभ्यास से ही पाई जा सकती है। ये कोई एक बार का अभ्यास नहीं, बल्कि रोज का एक अभ्यास है। एक अभ्यास जो हमें हमारी असली क्षमता से जोड़ता है। जब हम बार बार उस आंतरिक मौन में उतरते हैं, तो एक गहरी स्पष्टता मिलती है। यही स्पष्टता हमारे निर्णयों में दिखती है, हमारे संबंधों में और हमारे काम के परिणामों में। ये सफलता की वह नींव बनती है जिसे कोई हिला नहीं सकता। इसलिए अगर आप अपने जीवन को प्रभावशाली बनाना चाहते हैं, तो केवल समय को नहीं, अपनी आंतरिक लय को साधिए। जब आप अपने भीतर के संगीत को सुनने लगते हैं, तब बाहर की शोरगुल भी अर्थपूर्ण लगने लगती है। तभी आप उस अवस्था में पहुंचते हैं जहां कार्य, विश्राम, सोच और रचना सब एक संतुलन में बहने लगते हैं। और यही संतुलन है असली सफलता की पहचान। अगर आपने यह पूरी श्रृंखला ध्यान से सुनी या पढ़ी है, तो अब आप समझ चुके होंगे कि जीवन में असली फर्क समय को नहीं, मन को साधने से आता है। हम सबको 24 घंटे मिलते हैं, लेकिन जो अपने विचारों, ऊर्जा और ध्यान को सही दिशा में लगाता है, वही व्यक्ति असल मायनों में अपनी जिंदगी को बदल देता है। अब यह आपके हाथ में है कि आप इस ज्ञान को केवल सुनकर भूल जाते हैं, या इसे अपने जीवन में उतारकर खुद को एक नए स्तर तक पहुंचाते हैं। हर दिन, हर क्षण एक मौका है अपने पुराने सोच से बाहर निकलकर नए तरीके से जीने का। अगर आपको यह वीडियो या लेख प्रेरणादायक लगा हो, तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल मोटिवेशनल समरीज को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियो आप तक समय पर पहुंचते रहें। याद रखिए, समय से नहीं, मन से फर्क पड़ता है। आपका समय बहुमूल्य है, और उससे भी कीमती है आपका ध्यान।